गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बुक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीप चंद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर बीएससी फर्स्ट ईयर को बेलन में नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले के उस एनवलपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसके जनक x y z है। इसकी निर्देश वक्र भी ज्ञात करना है। तो देखिए, गोला दिया हुआ है अपने को, गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन है, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 बराबर जीरो के उस एनवलपी बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस एनवलपी बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जनक x y z के समांतर है। जिसके जनक x y z के समांतर है तथा निर्देशक वक्र भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो जाएगा अपना कि दिए गए गोले का समीकरण क्या है। गोले का समीकरण लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो दी गई रेखा का समीकरण क्या है, x y z। दी गई रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x y z। अब एक बार यहाँ पे एक बात है कि x y z दिया हुआ है और l m n आपने क्या होते हैं, दिक् अनुपात। तो यहाँ पे l m n का मान क्या हो जाएगा, सभी के बटे में 1 मान सकता हूँ। तो देखिए x 1 y 1 z 1। ठीक है, तो दी गई रेखा का समीकरण क्या है, ये। तो बेलन की जनक रेखाओं के समीकरण, बेलन की जनक रेखाओं के समीकरण, बेलन की जनक रेखाओं का समीकरण जो बिंदु P अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तथा ये 1 ये 2 तथा गुजरती है तथा रेखा 2 के समांतर है क्लियर। तो बेलन की जनक रेखाओं के समीकरण जो बिंदु P अल्फा बीटा गामा से गुजरती है और तथा रेखा 2 के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस का बीटा अपॉन में 1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में 1 इज इक्वल टू में मैंने r मान लिया। ठीक है, r मान लिया। तो इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस रेखा पर, या इसको मैं नाम दे देता हूं 3। रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक अपने क्या हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे अपना अल्फा प्लस का r, बीटा प्लस का r और गामा प्लस का r। क्लियर, गामा प्लस का r, तो अल्फा प्लस r, बीटा प्लस r और गामा प्लस r। ये निर्देशांक वक्र एक को या गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये निर्देशांक गोले के समीकरण को
संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो गोले का समीकरण अपना क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब एल्फा प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में एल्फा प्लस का आर प्लस का 2 इंटू में एल्फा प्लस का आर प्लस का 4 इंटू में बीटा प्लस का आर माइनस का 1 इक्वल टू में 0। तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए इनका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा आर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 2 बीटा आर प्लस गामा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 2 गामा आर माइनस का 2 एल्फा माइनस का 2 आर प्लस का 4 बीटा प्लस का 4 आर माइनस 1 बराबर में 0। तो देखिए यहां से क्या जाएगा, ये अपना आ जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आ जाएगा देखिए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर। दूसरा 3r स्क्वायर, दूसरा मैं r कॉमन ले रहा हूं प्लस का r कॉमन ले रहा हूं, तो r कॉमन लूंगा तो 2r ही कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, सब में 2r कॉमन आ रहा है, तो ये 2r मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां से बचेगा एल्फा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से 2r कॉमन लिया तो 4r माइनस का 2r, 4r माइनस का 2r क्या हो जाएगा अपना प्लस का 2r, तो 2r को अपन कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 इजिकल टू में सॉरी प्लस देखो ये 2 एल्फा आर 2 बीटा 2 गामा आर 2 आर 4 आर ये आ चुका है। प्लस अपना क्या बचेगा, ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, माइनस का 2 एल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 1 इजिकल टू में 0, जो कि आर में द्विघात समीकरण है। ठीक है, जो कि आर में द्विघात समीकरण है, जो कि आर में द्विघात समीकरण है। क्लियर, अब आर में द्विघात समीकरण है तो रेखा 3 जो है, रेखा 3 वक्र 1 को स्पर्श करेगी। ठीक है, रेखा 3 वक्र 1 को स्पर्श करेगी यदि रेखा 3 वक्र 1 को स्पर्श करती है यदि समीकरण 4 के मूल संपाती होंगे। ठीक है, रेखा 3 वक्र 1 को स्पर्श करती है तब, यदि नहीं तब समीकरण 4 के मूल अपने क्या होंगे, संपाती होंगे। तब देखिए संपाती होंगे तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब 4 इंटू में एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू में 4ac, तो 4 इंटू 3 12ac, सी का मान एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 1 बराबर में 0, तो मूल संपाती होंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है अपना क्या हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 3 बार। अब इसका पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू में सॉरी माइनस 3 इंटू में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 1 बराबर में 0। ये बराबर 0 नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर में लिखा है। क्लियर, अब अपना क्या आ जाएगा,
बिंदु P अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर, बिंदु P अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर, बिंदु P अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा अपना x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो ये जो है अपना अभिष्ट बेलन का समीकरण हो जाएगा। और आगे आप देखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, इनको खोल सकते हैं, इनको खोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको मैं पूरे को a मान लेता हूं, खोलेंगे तब बता रहा हूं, इस पूरे को मैं a मान लेता हूं, इसको b, तो a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस का जेड। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3z स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा क्या माइनस का सॉरी प्लस का 6x प्लस का 6x माइनस का 12y माइनस का 12y और ये प्लस का 3 बराबर में 0। तो देखिए अब इसको खोलेंगे तो अपना क्या जाएगा, इसको खोलेंगे तो अपना क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx प्लस का 2x प्लस का 2y प्लस का 2z माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12y 3 और 1 है 4 प्लस का 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 2z स्क्वायर, ये तीनों आ चुके हैं, ये तीनों आ चुके हैं। अब अपना क्या हो जाएगा प्लस का 2xy प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, अब प्लस का 8x और ये 2y में से 12y गए तो माइनस के 10y प्लस का 2z प्लस का 4 इक्वल टू में 0। देखिए माइनस 2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2 में सब में से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस का z माइनस का 2 बराबर में 0, जो कि अभिष्ट अपना क्या है एनवलोपी बेलन का समीकरण। ठीक है, जो कि अभिष्ट एनवलोपी बेलन का समीकरण है, जो कि अभिष्ट एनवलोपी बेलन का बेलन का समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अपन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इसके निर्देश वक्र भी ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है तो वक्र के गोले के केंद्र से गुजरने वाले तथा रेखा 3 के लंबवत समतल का समीकरण। तो देखिए गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, गोले का समीकरण क्या था, गोले का केंद्र क्या होता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना देखिए गोले का समीकरण अपना था क्या ये था, तो ये हो जाएगा अपना गोले का समीकरण माइनस का अल्फा बाई 2 तो 1 माइनस 2 और 0। क्लियर, गोले का केंद्र 1 माइनस का 2 और 0 है। तब
गोले के केंद्र से गुजरने वाले, गोले के जो समतल होगा वो गोले के केंद्र से गुजरेगा, गोले के केंद्र से गुजरने वाले, गोले के केंद्र से गुजरने वाले तथा तथा रेखा 3 के लंबवत, तथा रेखा 3 के लंबवत समतल का समीकरण, रेखा 3 के लंबवत समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, a इंटू में 1 इंटू में क्या हो जाएगा अपना x माइनस का 1 प्लस का 1 इंटू में y प्लस का 2 प्लस 1 इंटू में z माइनस का 0 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 प्लस y प्लस का 2 प्लस का z इक्वल टू में 0। तो ये आ जाएगा अपना x प्लस y प्लस z प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, जो कि अपना क्या आ जाएगा, अभिष्ट निर्देशक वक्र, जो कि अभिष्ट निर्देशक वक्र, जो कि अभिष्ट निर्देशक वक्र है। इस प्रकार से अपना जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उन बेलनों का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है भाई। सारे के सारे क्वेश्चन आगे मैं जितने भी करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनका विशेष ध्यान रखना। उन बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी जनक रेखाएं निम्न रेखाओं के समांतर तथा उनके सम्मुख लिखित वक्रों को काटती हैं। उन बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उन बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए, उन बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं निम्न रेखाओं के समांतर हैं, जिसकी जनक रेखाएं निम्न रेखाओं के समांतर हैं, जिसकी जनक रेखाएं निम्न रेखाओं के समांतर हैं तथा उनके सम्मुख लिखित वक्रों को काटती है, तथा उनके सम्मुख लिखित वक्रों को काटती है। तो देखिए सॉल्यूशन उन बेलनों के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी जनक रेखाएं निम्नलिखित हैं। सॉल्यूशन तो क्या पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ये तो स्टेटमेंट ही लिखा है बस। तो देखिए x अपॉन 1 y अपॉन -2, तो ये है x नंबर 1, x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन में 3, z अपॉन में 3, और दीर्घवृत्त दिया हुआ है अपना x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर बराबर का 1, और z इक्वल टू में 3, z इक्वल टू में 3। ये जो क्वेश्चन है 12 और 2014 में आ चुका, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला 2012 और 14 में आ चुका, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन अपना क्या हो जाएगा, पहले मैं पहला क्या सॉल्यूशन करा देता हूँ, फिर सेकंड लिख के उसका सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, दी गई रेखा का समीकरण क्या है, दी गई रेखा का समीकरण है अपना x अपॉन में 1 इक्वल टू y अपॉन -2 इक्वल टू में z अपॉन में 3, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू। दूसरा वक्र का समीकरण क्या है, वक्र का समीकरण है अपना x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू में 1 और z बराबर में 3, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं माना वक्र पर कोई बिंदु P अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। माना वक्र पर कोई बिंदु P
अल्फा बीटा गामा है, सॉरी वक्र पर नहीं बिंदु पर, ठीक है, कोई बिंदु अल्फा बीटा गामा है, तब तब इस बिंदु से गुजरने वाली तथा इस बिंदु से गुजरने वाली इस बिंदु से गुजरने वाली तथा तथा दी गई रेखा के समांतर तथा दी गई रेखा के समांतर जनक रेखाओं के सब का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण तथा दी गई रेखा के समांतर जनक रेखा का समीकरण अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या, तथा दी गई रेखा के समांतर जनक रेखा का समीकरण x माइनस का अल्फा अपॉन 1 x माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू में y माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में 3। ठीक है, ये रेखा जो है वक्र को कहां पर काटती है, z इज इक्वल टू 3 पर। तो ये तो अपना समीकरण नंबर क्या था, 1 था, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो रेखा 3 वक्र को z इज इक्वल टू 3 पर काटती है, z इज इक्वल टू 3 पर काटती है। तब देखिए रेखा 3 वक्र को z इज इक्वल टू 3 पर काटती है, तो अपना क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू में 3 माइनस का गामा अपॉन में 3। ठीक है, तब इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, रेखा 4 पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, रेखा 4 पर किसी बिंदु के निर्देशांक देखिए इसके बराबर रख दो, तो बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा, बराबर रखेंगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू में 3 माइनस का गामा अपॉन में 3। तो इसमें भाग दूंगा तो मैं क्या जाएगा, 1 माइनस का गामा अपॉन में 3 और ये अल्फा का पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या जाएगा, अल्फा माइनस गामा अपॉन 3 प्लस 1, अल्फा माइनस का गामा अपॉन 3 प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 को इधर गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 6 प्लस का 2 गामा अपॉन में 3, तो माइनस का 2 प्लस का 2/3 गामा और ये बीटा, तो ये हो जाएगा अपना बीटा प्लस का 2/3 गामा, बीटा प्लस का 2/3 गामा माइनस का 2 और 3। ठीक है, तो इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक अपने ये होंगे। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि ये निर्देशांक जो है वो किसको संतुष्ट करेंगे, दिए गए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ये निर्देशांक दिए गए वक्र को संतुष्ट करेंगे, दिए गए वक्र को संतुष्ट करेंगे, ये निर्देशांक दिए गए वक्र को संतुष्ट करेंगे। तब अपना क्या हो जाएगा, वक्र अपना क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस का गामा बाई 3, अल्फा माइनस का गामा बाई 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस का 2 इनटू में बीटा प्लस का 2/3 गामा माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। क्लियर, इज इक्वल टू में 1। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फॉर्मूला लगा के खोल देंगे तो अपना क्या जाएगा, अभिष्ट बिंदु पर निकाल देता हूं। क्लियर, तो बिंदु p अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर, अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर क्या हो जाएगा, बिंदु p अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पर अपना क्या हो जाएगा, x माइनस का z अपॉन 3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर
प्लस का 2 इंटू में y प्लस का 2/3 z माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर बराबर में 1। तो देखें अब इसको खोलना है अपने को, अभिष्ट बेलन का समीकरण आ जाएगा। तो इसका अभिष्ट बेलन का समीकरण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, देखिए सबसे पहले मैं इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं बाहर। तो 1/9 बाहर मैंने कॉमन ले लिया, 3x माइनस जेड प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। क्लियर, 3x माइनस का जेड प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर, बाहर कॉमन आया 9, इसमें से भी बाहर प्लस का 2/9 इंटू में क्या जाएगा 3y प्लस का 2z माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर बराबर में 1। अब इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 9 से तो उधर में गुणा कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का z प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 3y प्लस का 2z माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 9। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, a माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 6z xz माइनस का 2bc तो माइनस का 6z प्लस का 2ca तो प्लस का 3 या 9 दूनी 18 प्लस का 2 इंटू में इसको भी इसी प्रकार से खोलेंगे, तो इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर प्लस का 4 माइनस माइनस आ जाएगा सॉरी प्लस ए बी 3 दूनी 6 दूनी 12yz प्लस का 2ab माइनस का 2bc तो माइनस का 8z माइनस का 2c ये 3 दूनी 6 दूनी 12y तो माइनस का 12y इज इक्वल टू में 9। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 18 9x स्क्वायर प्लस का 18y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ठीक है, प्लस का z स्क्वायर। अब एक्स वाई का पद देखो, एक्स वाई का पद नहीं है वाई जेड का, तो वाई जेड का पद यहाँ पे है 12 दूनी 24 वाई जेड तो प्लस का 24 वाई जेड 12 दूनी 24 वाई जेड। अब एक्स जेड का देखो, तो एक्स जेड का जो पद है ये है माइनस का 6xz, ठीक है। अब जो है अपना एक्स का पद देखना है, तो एक्स का पद अपना कहां से मिलेगा, एक्स का पद है ही नहीं। फिर अपना वाई का पद देखना है, वाई का पद देखना है तो वाई का पद क्या जाएगा माइनस का ये 24y माइनस का ये 24y प्लस अपने को जेड का पद देखना है, जेड का पद देखना है तो जेड के दो पद हैं अपने पास माइनस का 6z और ये माइनस का 8z 8 दूनी 16z तो ये माइनस का 22z। क्लियर, ये माइनस का 22z। तो देखिए ये 4 दूनी 8z तो ये 9z स्क्वायर भी था। क्लियर, 4 दूनी 8z ये 9z स्क्वायर भी था। अब देखिए अब बचे हैं अपने पास कांस्टेंट पद। अब मेरे पास कांस्टेंट पद बचे हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं की है वो पद बचे हैं। तो ये तो 9 18 9 27 27 और 8 35 तो ये हो जाएंगे अपने राइट हैंड साइड में 35, ठीक है। 27 और 8 35 माइनस का 9 बराबर में 0। तो इसका जो समीकरण आ जाएगा वो क्या जाएगा 9 35 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 26, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर प्लस का 24yz माइनस का 6xz माइनस का 24y माइनस का 22z प्लस का 26 इक्वल टू में 0। तो इस प्रकार से जो है ये अपना अभिष्ट बेलन का समीकरण आ जाएगा। क्या पूछा था, बेलन का ही समीकरण पूछा था। क्लियर, तो ये अपना आ जाएगा अभिष्ट बेलन का समीकरण। क्लियर,
तो ये अपना अभिष्ट बेलन का समीकरण आ जाएगा माइनस के 58 जेड आर। देख लेना कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई हो तो। क्लियर। तो जो कि बेलन का अभिष्ट समीकरण है। अब देखो अब देखिए अपना अगला दिया हुआ है, रेखा दी हुई है x अपॉन 1 y अपॉन -2। इसमें मतलब दीर्घवर्ती इन्होंने चेंज कर दिया, सिर्फ वक्र चेंज किया है। क्लियर। वक्र चेंज किया है, सेम यही कहानी बनेगी। z बराबर 0 वक्र दे दिया। सेकंड देखो, सेकंड में z बराबर 0 अपना वक्र दे दिया है और ये 6 9 और 17 में आ चुका है। 2006 9 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन -2, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू में z अपॉन 3 और दीर्घवृत्त दिया हुआ है। अपना दीर्घवृत्त है x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 और वक्र z बराबर में 0। क्लियर। तो ये वक्र z बराबर में 0 दिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ z इज इक्वल टू 3 की जगह, सिर्फ z इज इक्वल टू 3 की जगह z बराबर 0 दिया हुआ। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए फटाफट इसका। तो दिए गए वक्र का समीकरण क्या है? दिए गए वक्र का समीकरण x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 और z बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1 और z बराबर 0 दिए गए वक्र का समीकरण। ठीक है। और दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा का समीकरण, तो दी गई रेखा का समीकरण अपना क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। दूसरी बात अपने को क्या निकालना है? जनक रेखा का समीकरण। तो जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण जो बिंदु P अल्फा बीटा गामा से गुजरती है, जो बिंदु P अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तथा रेखा 2 के समांतर है, तथा रेखा 2 के समांतर है, तो वो अपना क्या हो जाएगा? रेखा 2 के समांतर है तो x माइनस अल्फा अपॉन a1 y माइनस का बीटा अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन में 3। क्लियर। तो ये आ जाएगा z माइनस गामा अपॉन में 3। दूसरी बात, इस रेखा पर चूंकि ये रेखा वक्र को कहां पर मिलती है? z इज इक्वल टू 0 पर काटती है, क्योंकि ये रेखा वक्र को z इज इक्वल टू 0 पर काटती है। z इज इक्वल टू 0 पर काटती है तो ये सच रख दो, x माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -2 इज इक्वल टू 0 माइनस गामा अपॉन में 3 इज इक्वल टू में मैंने मान लिया r। क्लियर। इज इक्वल टू में मैंने क्या मान लिया? सॉरी, इज इक्वल टू मानेंगे नहीं क्योंकि काट रही है ना वक्र को। अगर नहीं काटती तो अपन r मान लेते। अब रेखा 3 पर, रेखा 3 पर, रेखा 3 पर, रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? रेखा 3 पर किसी बिंदु के निर्देशांक अपने हो जाएंगे क्या? अल्फा माइनस का गामा अपॉन 3। ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 3 0 होंगे और 0 होंगे। क्लियर। और 0 होंगे। ये निर्देशांक, ये निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये निर्देशांक। अब ये निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस गामा अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या जाएगा? बीटा
प्लस का 2 गामा अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो इस वक्र को ये संतुष्ट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाई 9 माइनस का 2 अल्फा गामा अपॉन में 3। पहले अपन बिंदु अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पथ निकाल लेते हैं। बिंदु P अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पथ, बिंदु P अल्फा बीटा गामा का अभिष्ट बिंदु पथ क्या हो जाएगा, x माइनस जेड अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y प्लस का 2z अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो देखो होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपना x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे में 9 माइनस का 2xz अपॉन में 3 प्लस का 2 इंटू में y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का 4yz अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 0। क्लियर, तो ये आ जाएगा अपना क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस ये z स्क्वायर बाई 9 प्लस 4z स्क्वायर 9 बाई 9 प्लस का सॉरी 8z स्क्वायर बाई 9 प्लस का ये z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का ये 8z स्क्वायर बाई 9 और ये 1z स्क्वायर बाई 9 बटे 9 एक हो गया प्लस का z स्क्वायर। अब आ जाएगा माइनस का 2xz अपॉन में 3, ये आ जाएगा अपना क्या प्लस का 8yz अपॉन में 3, प्लस का 8yz अपॉन में 3 इज इक्वल टू में वही 1 था। ठीक है, प्लस का 8yz अपॉन में 3 इज इक्वल टू में। क्लियर, तो ये आ जाएगा अपना क्या 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2xz प्लस का 8yz माइनस का 3 बराबर में 0। क्लियर, जो कि अभिष्ट बेलन का समीकरण है, जो कि अभिष्ट बेलन का समीकरण। क्लियर, जो कि अभिष्ट अपना बेलन का समीकरण है। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले वाला आज वो भी आया हुआ है, ये दोनों भी आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।